हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग मेरा वॉल्ट फूड और बोल्ट फूड के ऊपर है कि हम कितना अर्न करते हैं, कितना अर्न नहीं करते एक दिन के अंदर। ये मैं और मेरा दोस्त है जो हम निकल चुके हैं डिलीवरी के लिए, वो भी अपनी साइकिल पे। इसके बाद हम जाएंगे अपनी लोकेशन पे, रीगा सिटी सेंटर के अंदर, जहाँ से हमें ऑर्डर पड़ेगा। मैं फाइनली पहुंच गया हूँ अपनी लोकेशन पे, जहाँ पर मुझे वेट करना पड़ेगा ऑर्डर आने का। ये पार्क में बैठा हूँ मैं, जब तक आप व्यूज़ देखिए। फाइनली मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है, इसके बाद मैं ऑर्डर लेने जाऊँगा। ये बाहर का व्यू है। अब मैं जा रहा हूँ अपना ऑर्डर लेने के लिए, जो मुझे कम से कम 2.5-3 किलोमीटर का ऑर्डर है, जिसमें मुझे 3.5 या 2.75 का मिलेगा। हाँ, ये बेसिकली ऑर्डर पे डिपेंड करता है आपको कितना ऑर्डर पड़ रहा है, या कितनी लोकेशन पे, या आपको कितना पैसा मिल रहा है एक ऑर्डर पे। और मैक्सिमम जो रेट है, अगर अर्ली मॉर्निंग की बात करें, लाइक 10 बजे से लेके 12 बजे तक या 1 बजे तक, तो आपको बेस्ट प्राइस मिलता है डिलीवरी के अंदर। एक डिलीवरी के अंदर आपको कम से कम 2 किलोमीटर का आपको 3-3.5 किलोमीटर पड़ जाता है। बाकी वो आप पे डिपेंड है, आप कितना अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि ऑर्डर दूर के भी आते हैं और पास के भी आते हैं। वो आपकी किस्मत है कि आपको किस बेस पे आपको ऑर्डर मिलेगा। ये ऑर्डर का वेट करते हुए और इसके बाद जाएंगे, आपको सिटी सेंटर का भी व्यूज़ दिखाएंगे और वेट करेंगे साइकिल पे ऑर्डर कैसे कैसे आते हैं। और मुझे एक ऑर्डर पड़ा है गैन बाई का। मैं जा रहा हूँ अपनी लोकेशन पे, जहाँ से ऑर्डर रिसीव करूँगा मैं। ये बाहर का व्यू है। यहाँ पर बहुत सारे मतलब इंडियंस, उज़्बेकिस्तान के एयरवेज जितने भी हैं, वो बोल्ट फूड और डिलीवरी करते, क्योंकि यहाँ पर रीगा के अंदर कोई काम नहीं है। हाँ, अगर ऑर्डर पिक करने के लिए जा रहे हो तो अपना साइकिल में लॉक लगा के ज़रूर जाए, क्योंकि चोरी होने में देर नहीं लगती यहाँ साइकिल। अब मैं आ चुका हूँ अपना ऑर्डर लेने के लिए गैन बाई के अंदर। अब मैं इसके बाद ऑर्डर पिक करूँगा। ये ऑर्डर मुझे 2.5 किलोमीटर का है, जिसमें मुझे 3 यूरो 10 सेंट समथिंग कुछ मिल रहा है एक ऑर्डर के ऊपर। मैं ऑलरेडी 1 मिनट लेट हो चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, क्योंकि लिफ्ट में जाना भी पड़ता है और आना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और मैंने ऑर्डर चख लिया है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ डिलीवरी करने के लिए। फाइनली मैंने अपनी साइकिल चख ली है, जो लोग की थी मैंने अपनी साइकिल। अब आप व्यू देखिए बाहर का, रीगा का। समर सीज़न में ओके है डिलीवरी करना, बट अगर बात की जाए विंटर में तो बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि विंटर में लोग मोस्टली जो भी है अपना कार के अंदर डिलीवरी करते हैं, और साइकिल पे भी करते हैं। वो आप पे डिपेंड है आप किस पे करना चाहते हैं। बस अगर समर में काम करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप कम से कम एक्टिवा या स्कूप के ऊपर काम कर सकते हैं। समर के अंदर आपको एक बेनिफिट है, रेंट पे आपको या तो इलेक्ट्रिक साइकिल भी मिल जाएगी, और ई बाइक है, राइड है, सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। बट विंटर में ऐसा कुछ नहीं है। विंटर में बहुत स्नो पड़ती है। रेट अच्छा देते हैं विंटर में एज़ कम्पेयर टू समर, बट उसमें रिस्क ही बहुत है, क्योंकि फिसलने का डर भी रहता है और गिरने का भी। ये पार्क का व्यू है।
बट साइकिल चलाते हुए ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि जब साइकिल चला रहे हैं या तो आप अपना आप कैरी करके चलिए, फ़ोन कवर और सब कुछ। और हाँ, डिलीवरी करते हुए एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जब भी आप डिलीवरी कर रहे हैं रेन कोट अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि मौसम ख़राब होते हैं, यहाँ का पता नहीं चलता कब बारिश आ जाती है। जब भी रोड क्रॉस कर रहे हैं लाइटों का ज़रूर ध्यान दीजिए। और जो भी इंडियन है या उज्बेकिस्तान है, वो मोस्टली अगर सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक काम करते हैं 12 घंटे, तो 80 यूरो या 100 यूरो उनका कहीं नहीं जाता। अगर साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी 5 यूरो या 10 यूरो का एटलीस्ट पेट्रोल लगता है। और ये आइस्कॉन टेम्पल है, कृष्णा टेम्पल, कृष्णा ब्रोना इलाका, रीगा के अंदर एक ही इस्कॉन टेम्पल है, बाकी एक जगन्नाथ टेम्पल भी है। और मैं फाइनली आ गया हूँ डिलीवरी करने के लिए, बट स्टेयर्स चढ़नी पड़ रही है क्योंकि 7th फ्लोर पे है, और उसमें लिखा हुआ भी है कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी। तो अगर कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी रखिए तो आप डोर पे ऑर्डर को छोड़ के जा सकते हैं। अब मैं और मेरा दोस्त वेट कर रहे हैं दूसरे ऑर्डर का भी। मौसम तो अच्छा है क्योंकि यहाँ पर चेंज होता रहता, मौसम थोड़ा सा ठंडा है यहाँ पर। मौसम देख रहे हैं आप कैसा हो रहा है, तो ध्यान दीजिए। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में।